समस्या में, पीड़ा में, विपदा में माँ भगवानी के दरबार में आए हैं। आपकी प्रार्थना करना बड़ी श्रद्धा से मैं भी विनती करूँगा कि माँ तेरी शरण में जो श्रद्धा लेकर के आए हैं, विश्वास लेकर के आए हैं, तेरी शरण में आए हैं, उन सब भक्तों की मनोकामना मैया जरूर पूरी कर। एक संदेश हमेशा देता हूँ कि आप लोग जब स्थान पर आते हो तो ज़्यादा इस स्थान पर ही रहना चाहिए। आपको इधर उधर गांव में, नगरी में नहीं घूमना चाहिए। जब आरती के बाद सवा घंटा 1 घंटा बैठ करके आप कीर्तन करना भी चाहिए। ये नहीं आरती होते ही उठ करके महाराज रात्रि में जबरदस्ती पेट को धक्का दे दे करके लोग अंदर प्रवेश हो रहे। ये हमें मिलना है, हमारे तकलीफ अब तो तकलीफ है तो आप माता की शरण में आए और ये दूर नहीं करेंगे तो इंसान कभी दूर नहीं करेगा। जब तक आपके भाव उससे नहीं जुड़े हैं तब तक कष्ट नहीं कर सकता। आप तो केवल आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगा कि महाराज जी मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। नहीं, महाराज जी मिलने से काम होता है नहीं होता मुझे पता नहीं। जिस भगत को स्वर्ग से माता के दर्शन हो गए उसके कार्य जरूर से। जय हो महाराज। रात में जो प्रदर्शन था बहुत लोगों का वो होगा नहीं दे रहा था। आप सबको मालूम है कि हम यहाँ इतने बैठे हैं, कष्ट कटने हैं वो माँ के पंडाल में यही करने हैं। कुछ भजन कीर्तन करेंगे तो ही जा करके आपसे मिल सकेंगे। आपसे फिर पुण्य कह रहा हूँ, घर जाने की अनुमति किसी भी भक्त को नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ी जरूरत होगी, अगर हम आपको जानते हैं तो हमें जो आवश्यकता है आपको आवश्यकता है। और तो घर जाए व्यक्ति को कभी नहीं कहा जाता तुम यहाँ से चला जाओ। मैं फिर मैं कह रहा हूँ घर जाने से आपका कष्ट नहीं कटेगा। आप यहाँ जाओ घर अंदर चले गए, कोई तो ऐसे भगत है बाथरूम में नहाते समय में महाराज 1 मिनट खोलियो बस आ गए। मेरा कहने का भाव है भूमि से प्रेम करो। आप अंदर बिना अनुमति नहीं जाना चाहिए। गुरु स्थान पे भला होता है, ये माँ का दरबार है, नहीं भला होता है। आप पुराने यात्री हैं, 20-25 साल से आते हैं, मैया ने कष्ट काट दिया, चलो 2 मिनट मिलने के लिए हम जा रहे हैं। उसमें भी मर्यादा होनी चाहिए, उसका भी समय होना चाहिए मिलने का। कभी आधा घंटा 1 घंटा हम आपको दे रहे हैं, बड़े प्रेम से मिलना। उसमें ऐसा गेट तोड़ रहे होकर उसके अंदर प्रवेश कर रहे। अच्छा, रात्रि का तो कुछ लोगों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इच्छा तो ये रहती है कि वे जब छुट्टी करते हैं, कई बार अधिक सीरियस व्यक्ति होता है तो मेरी भी इच्छा हो जाती है सीरियस है, ये अंत घड़ी में सांस ले रहा है, वो व्यक्ति कहे कि मैं एक बार महाराज जी से मिल लूं तो मेरा कल्याण हो जाए। ऐसे लोगों से मैं भी मिलने की कोशिश करता हूँ। करना नहीं करना भगवान का काम, कम से कम उस व्यक्ति का अंतिम इच्छा तो मैं कम से कम मिलूँ। जय हो महाराज। से मिलने मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं मिलना भी चाहता हूँ ऐसे लोगों से। बाकी तो भाई सरदार जी अभी गए भी यहीं है, थोड़ा जी मेरे को सर्दी बहुत लगती है, कोई पाए तो सर्दी लग गई तो कम्बल ले जाए, पता मैं क्या ऐसे वो बातें पूछो बच्चों, जिन बातों से आध्यात्मिक ज्ञान है। सदगुरु के धाम में जब दरबार में जाते हैं, जब हमें ज्ञान की बातें मिले, हमें कष्ट सहन करने की शक्ति मिले और कष्ट के समय में गुरु आशीर्वाद से हमें धैर्य मिले और हमारा भगवान में मन जुड़े, कष्ट का समय प्रभु के नाम चला, वो तो आनंद है मिलने। मुझे सर्दी लगती है जी,
मुझे रात को प्यास लग जाती है, कोई उपाय है तो बताओ, तो मैं क्या बताऊं? ये जो आंसू करने की बातें होती है नहीं हो सकती। मैं तो यहाँ बात करता हूँ बिल्कुल जनता के सामने, उस बात से व्यक्ति का भी भला होता है, आने वाले का भी भला होता है, सुनने वाले का भी होता है, और आपके साथ में आने वाला उसका भी होता है। जय हमारा मेरे से तो यही मिला, यहाँ आप शांति और प्रेम से बैठो तो हमें पूरे दिन बात करने में कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे यूं कह दिया जाए कि 15 मिनट छुट्टी है तो केवल ये राम की खोज जैसा होना। भगवान राम की खोज में क्या था? हनुमान जी का आदेश हुआ, उस आदेश के अनुसार तुरंत सब खोज जा रहे हैं, सब राम की खोज। आपको कहा गया कि 5-10 मिनट आप चाय पानी पी आओ, पी के तुरंत आ गया। चाय पानी पीने का नाम लिया, छुट्टी करी, पिछले गेट घर पर चले गए। हाँ महाराज कुछ बताओ, ऐसे लोग मत आया करो भाई, आपको टाइम है नहीं, और भाव और न्याय तो समय का होता है, वक्त होता है बता रहे 24 घंटा हर समय हर पल हमारे पास भी ऐसा पावर नहीं होता, क्योंकि हर समय हम शक्ति से भरे थे। भगवान का आशीर्वाद होता है यहाँ आने के बाद। यहाँ पंडाल में खड़ा होता हूँ तो भगवती की कृपा से जिस कार्य आप आए हो कोशिश करता हूँ कि माता रानी को पूरा यही मिलता है आपको। और प्रथम बार जो श्रद्धालु माँ के घर में आए हैं, या पहले के लोग भी आए हो बैठे हैं, आज एकादशी भी है, शांति से बैठे हैं तो शाम तक लगभग भक्तों की छुट्टी करें, बस बिना बुलाए आए नहीं, अपने स्थान पर बैठे रहें। और भक्तों नंबर पड़ता है उसका भी माँ कल्याण करती है, नंबर नहीं पड़ा तो भी मैया उसका भी उदाहरण। माँ के तो संतान सारे प्राप्त है, दूर बेटा बैठा रहता है उसकी बात भी वो समझती है, पास रहता है उसकी भी समझती है। कुछ हमको दूर वाले की चिंता ज्यादा, पास वाले का पता ही यही बैठा है। कोई माँ भवानी भगवती मैया की कृपा, तो आप दूर बैठे हैं उनकी चिंता ज्यादा है कि बेचारा को कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, इनका समाधान कैसे हो, ऐसे लोगों का नंबर भी पहले आता। तो भक्तों जो चर्चा कर रहे थे अपने एकादशी जो आज है, और चामचक माता रानी का दरबार करना है, धाम का नियम आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ आने वाला व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी भोजन करे, शुद्ध भोजन करना है, मांसाहारी नहीं बनना है, शाकाहारी बनना है। रात का सेवन वर्जित है। समय निकाल करके 15 मिनट धरती माता को दें ताकि शरीर आपका ठीक रहे। उसके बाद में 5-10 मिनट नहा धो करके भगवान के स्थान पर भी बैठा करो। भगवान को भी 5-7 मिनट का टाइम देना चाहिए व्यक्ति को, ताकि प्रभु के दरबार में 5 मिनट हम बैठ के पूजा करते हैं। इस पूजा से बहुत फायदा होता है। सबसे पहले तो व्यक्ति का जो मानसिक संतुलन है ना, वो बनता है। 80% बीमारियां हैं वो दिमाग के संतुलन खराब होने से होती है, टेंशन से होती है। टेंशन जब होगी तो दवाई भी काम नहीं करेगी, टेंशन होगी तो नींद भी नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी तो पेट शरीर में कमजोरी होगी, कमजोरी होगी तो रोग पकड़ेगा। तो सबसे पहले हमें टेंशन मुक्त होना है, डिप्रेशन से दूर होना है। टेंशन मुक्त होने का साधन है प्रकृति और परमात्मा दोनों से जुड़ेंगे तो आप सबसे पहले ठीक और स्वस्थ और ठीक हो। प्रकृति से जुड़ेंगे शरीर ठीक रहेगा, सुबह सुबह घूमेंगे आप धरती माता पे, सूर्य भगवान की किरणें आपको मिलेंगी, शुद्ध हवा मिलेगी, थोड़ा शरीर पर पसीना बनेगा, शरीर मजबूत होगा। उसके बाद 15 मिनट भगवान के दरबार में, आपके घर में जो आपने स्थान बना रखा होगा उस स्थान में 5 मिनट 10 मिनट सुबह बैठ करके उस भगवान का पूजन भी करना है। एक सब हे प्रभु आपकी कृपा से ये मेरी बाग और बाड़ी है, ये हमेशा हरी भरी रहेगी। 5 मिनट को भी याद कर रहे। उसके बाद में अपना गृहस्थी कार्य को करिए। सुबह का लिया हुआ रात का नाम पूरे दिन काम आता ही आता है।
लेकिन सुबह से शाम तक वो कवच बन जाता है भगवान का मंत्र, वो अकाल मृत्यु से बचाता है, भय से बचाता है, रोग और दोष से बचाता है, और रास्ता तोड़ करके इंसान को कुछ नहीं दिखाता है, तेज और तक पड़ा। तो थोड़ा आस्तिक होता है ना, उनकी वाणी में तेज होता है, तप होता है। उससे मनुष्य नहीं पशु पक्षी भी उस पर दया करते हैं। आप लोगों ने सुना है संत महात्मा जंगल में जाकर के तपस्या करते थे, बैठकर उसी जंगल में सांप से लेकर के शेर बघेरा चीता तक रहते थे। उस तपस्वी को नहीं खाता था कोई। क्यों? उनकी भक्ति में ऐसा भाव था। और पशु पक्षी भी बैठ करके भगवान की कथाएं सुनते। आज भी भक्तों सत्य बात है, आप भी थोड़ा थोड़ा भगवान के प्रति श्रद्धा रखने लग जाओ तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा, आपका क्रोध शांत होगा, आपकी बोली के अंदर भी ज्ञान बनेगा। आप जो शब्द बोलोगे उसमें अच्छे उच्चारण होंगे और हर व्यक्ति आपका सम्मान करेगा, क्योंकि बोली में भाव पैदा होगा। बोली आदर करवाती है, बोली भगवान के दरबार में भी ले जाती है, और कड़वापन की बोली नरक में भी ले जाती है। तो इस बोली को सुधारने का काम कोई भगवान करते। क्यों? कि आपको धैर्य देते, धीरे बोलेंगे, सोच के बोलेंगे, ज्ञान की बातें बोलेंगे, सब सुनने के लिए था। आज हमारे घरों में धीरे 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 लोग वापिस आस्तिक बनने लगे। बीच में से एक जरिया चला था, लोगों ने ऐसा अंत को बताया कि भगवान के कोई मंदिर में जाता है उससे भी मजाक करते, भगवान के खिलाफ ऐसे पिछले भी बनने लगे। और जब से अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी गई है और इसी कोरोना महामारी ने विश्व के अंदर पैर रखा, तब से हर व्यक्ति तुलसी का पत्ता लेके आओ और गौमूत्र भी लाओ, सारे भक्ति की ओर करते। इसका मतलब मरता ही हरण कर सकता, बाकी नहीं कर सकता। नहीं, हमारे संतों ने लाखों वर्षों पहले हमें आशीर्वाद दिया कि आप नियमित रूप से रविवार को छोड़ करके 2 पत्ता तुलसी का जो व्यक्ति प्रतिदिन लेता है वो व्यक्ति कभी रोगी नहीं बनता। उसको ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं। आपने देखा होगा मंदिर में बैठे हुए पुजारी 100 साल जीते हैं। क्या कारण है जीने का? सोने का, उठने का समय होता है। उसके बाद सुबह पूजा पाठ करके जब मंदिर में तांबे का लोटा होता है उसमें तुलसी और गंगा जल वो तनामत रूप में भगवान का प्रसाद या पत्तों में बना करके वो तनामत रूप में लेते हैं, जिससे शरीर की बहुत सी क्रियाएं सुंदर रहती हैं, फिर आयु होती है, लंबी आयु। हमने धीरे धीरे तनामत भी छोड़ दिया, तुलसी के पत्ते भी छोड़ दिए। गौमूत्र पहले सभी लेते, नियम होता था कि कोई भी धार्मिक आयोजन हो उसमें गौमूत्र लिया जाए। ब्याह शादी में भी दूल्हा बनने से पहले दूल्हा बनाया जाता था तो उसको पहले तुलसी और गंगा जल और गौमूत्र का सेवन करवाया जाता। इससे व्यक्ति के विचार अच्छे होते। घर में भोजन बनता था तो प्रथम रोटी गाय के लिए निकालते थे और भगवान के मंदिर में प्रसाद लगा करके फिर लोग भोजन ग्रहण करते भगवान के मंदिर। होली, दीपावली, मंगलवार, अमावस अपने घर में प्रसाद बनता था, मंदिर में चढ़ाते। हलवा बने चाहे खीर बने मंदिर में चढ़ाते, अभी भी चढ़ाते हैं बहुत से लोग। उस प्रसाद में भी कुछ लोगों ने, हमारे सनातन धर्म को तोड़ने वाले लोगों ने कहा कि तुम क्यों लगाते हो मंदिर में प्रसाद? आपने 2 लाडू रखे गणेश जी के मंदिर में, तो गणेश जी ने प्रसाद लगा लिया, हाँ जी लगा लिया, खाया तो नहीं, लड्डू वैसे ही पड़े। हमारे बच्चों का दिमाग है वो वास कर दिया, वो बच्चे भगवान के मंदिर में जाना बंद कर दिया।
और भगवान के प्रसाद लगाना बंद करो। कारण अपने धर्म को तोड़ने वाले लोगों ने कहा कि क्यों चढ़ा रहे हो, देखो रखो प्रसाद, अगर ये खा ले तो मैं मानू। तो भगवान भोजन करते हैं, किया है। जिन्होंने मीरा के विष को अमृत बना दिया और भक्ति रूपी कर्मा के झूठे खिचड़ का भोग लगा लिया, तो प्रभु तो भोजन का बस समझने का भाव है कैसे करते हैं। ऐसी बातें सुनकर के एक बच्चा स्कूल में अपने अध्यापक से कहता है, बड़ी क्लास का लड़का अपने अध्यापक से कहता है, गुरु से कहता है कि प्रिंसिपल साहब, आप कहते हो कि भगवान के भोग लगाना चाहिए, तो भगवान ने प्रसाद खाया तो नहीं, और लगाते हैं भोग, 2 लड्डू गणेश जी के रख दिए, उन्होंने खाए नहीं, क्या फायदा रखने का। अब गुरु जी ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया, बोले बेटा ऐसा है, बताऊं इस बात का उत्तर कि भगवान खाते हैं कि नहीं खाते। बोला गुरु जी आज ही चाहिए उत्तर। बोला आज तो पढ़ाई करो, कल बात करूंगा, आज तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, काम दे रहा हूं ये। तो गुरु जी ने एक प्रश्न लिख करके दिया, इसका उत्तर लिख करके लाना है और याद करके भी आना है। गुरु जी ने मंत्र दे दिया, बड़ा बड़ा अक्षरों में लिख करके मंत्र दे दिया, ये मंत्र ले जा और ये कल मुझे सुनाना है, फिर बताऊंगा मैं आपको वाली बात का उत्तर। लड़का गया, पूरी रात उसी प्रश्न के उत्तर को याद किया, उत्तर याद करके सुबह कॉलेज में आया, सारे बच्चे बैठे। गुरुजी ने कहा भाई वो मेरी वाली बात का उत्तर तो बाद में बताऊंगा, कल मैंने प्रश्न दिया था उसका उत्तर। बोला गुरुजी आपने गायत्री मंत्र दिया था, वो मुझे याद हो गया, सुनाओ। उसने बिल्कुल गायत्री मंत्र बड़ा शुद्ध सुना, बिल्कुल एक एक अक्षर को बड़े सुंदर भाव से बच्चे ने सुनाया। बोला गुरुजी ये रहा, सुना दिया। गुरुजी मना कर दिया, नहीं ये तो नहीं है। गुरुजी यही है, चाहे पुस्तक में मिला लो, पुस्तक खोली, पुस्तक में मिलाया, देख लो गुरुजी मैं बोलता हूँ आप मिलाते रहना। फिर बोला गुरुजी ने, फिर करके हिला दी, नहीं है भाई वो मंत्र। बोला गुरुजी मैं शुद्ध बोल रहा हूँ। बोला आप शुद्ध बोल रहे हो, आपके दिमाग में कैसे आया वो? बोला आपने बताया, मैंने पढ़ लिया, पढ़ करके मेरे दिमाग में आ गया, तो मेरी किताब में छपा हुआ क्यों है, यहाँ से मिट करके तेरे दिमाग में तो आ जाना चाहिए, ये पढ़ना खाली हो जाना चाहिए। तो खाली तो नहीं हो सकता। तो बोले स्थूल रूप में ये मंत्र मोटे अक्षरों में पुस्तक में है, और तूने याद किया सूक्ष्म रूप में तेरे शरीर में चला गया, तेरे खटित याद हो गया। मंत्र तो पुस्तक में है, तेरे दिमाग में कैसा लिखा गया, कैसे याद हुआ तेरे? बोलो गुरुजी ये तो अंदर घुस गया। तो भगवान भी प्रसाद इस प्रकार ही जय महाराज। तो ये सनातन धर्म की प्रथा तोड़ने वाले लोग हैं ना, वो करते हैं, तिलक क्यों लगाते हैं? जैसे पंडित जी महाराज तिलक लगा रहे हैं, क्यों लगाते हो? लगाना चाहिए, ब्राह्मण बिना तिलक का शुभ होता है, तिलक लगाना चाहिए। हिंदू धर्म के नाते ब्याह शादी में फेरा भी विधि विधान से करना चाहिए। बच्चे का जन्म होता है, नामकरण भी बड़े सुंदर भाव से करवाना चाहिए। हमारे वैदिक परंपरा, अवैदिक परंपरा है तो हिंदुस्तान में चारों वेदों को पूरा विश्व ज्ञात करता है। तो ये 4 वेद हैं हिंदू धर्म में। इन वेदों से ईसा मसीह से लेकर के मोहम्मद साहब तक अध्ययन किया, उसमें पाया क्या सत्य है नारायण को। अब तो मैं चुप करना चाहता हूँ, इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज अपने धर्म को तोड़ने के लिए ईसाई धर्म वाले प्रचार कर रहे हैं, सभी ईसाई बन जाइए, वो नौकरी भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। क्यों? उनको क्या फायदा है देने का? उनका पंथ बढ़ रहा है, धर्म बढ़ रहा है। और धर्म के लिए अपने जो हजारों हजारों संत महात्मा अपने प्राणों की आहुति देते हैं,
हमारी बहुत सी माताएं शक्ति स्वरूप में आकर के अपने शरीर तक का त्याग किया इस भक्ति के भाव में। सती अनुप्रिया जैसी ब्रह्मा विष्णु महेश का भी घमंड दूर किया भक्ति की वजह से। भक्ति की वजह से भगवान कृष्ण भी हरनंदी के नानी बाई के नरसिंह भगत के भाग बनने के लिए इंतजार चला गया था। भक्ति के बस में ध्रुव भगत भी अमर हो गया तो पूरा विश्व चलता ध्रुव के नाम से। हवाई जहाज भी ध्रुव से चलते। कंपास में ध्रुव तारा है, उत्तर दिशा में पूरी डिग्रियां उससे करते हैं। ये भक्ति का प्रताप है। आपको अगर भक्ति चाहिए या नहीं चाहिए मुझे पता नहीं, लेकिन वो दोस्ता में अपने बेटा अपने पोतों के पास बैठ करके उनसे पैर दबवाने हैं, उनसे रोटी खानी है, तो उनको संस्कार और संस्कृति से जोड़ करके रखो। अब मैं नहीं कहता इंग्लिश मत सिखाओ, अंग्रेजी सिखाइए, सब भाषा सिखाइए, डॉक्टर और इंजीनियर बनाइए, घर की परंपरा मत तोड़िए। नहीं और दोस्ता में गाड़ी में डाल करके पड़ोसी दाल संस्कार करके आएंगे, औलाद नहीं आएंगे। आज ऐसे हो रहा है बड़े बड़े शहरों में। तो हालांकि ये बात पूछने के लिए आप नहीं आए, लेकिन मैं बताना यूँ चाहता हूँ, हमारे छोटे छोटे बच्चों को नमस्ते करना सिखाओ, राम राम करना सिखाओ, प्रणाम करना सिखाओ, और छोटी छोटी बातों पर भाइयों के बच्चे के साथ में झगड़ा हो जाता है तो अपने बच्चों को डांटना शुरू करो, दूसरों को नहीं, अपनों। आज ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो घर में बैठी हुई रो रही है ना, बहु सेवा नहीं करती, याद रखना उस रोती हुई माता एक आंसू भी जमीन पर गिरेगा, एक दिन तेरे घर के ताला लगना पक्का। जय हो। क्यों? उसने बड़ी मेहनत से सीखा है। खुद को हमारे गुरु है, माँ बाप गुरु है। जिसने गुरु की आत्मा दुखाई है वो खुद नहीं हो सकता या कोई भी हो सकता है। तो गलती रूपी गुरु माँ बाप है भाई। आपको अपनी औलाद का सुख चाहिए तो आप किसकी औलाद है, आपके जन्म देने वालों का भी आप सुख दो, उसके बदले में वो गुप्त खजाना आपको भी वापस ट्रांसफर हो जाए, आपको भी मिलेगा और घर की बागबाड़ी बड़ी अच्छी रहेगी। भगवान के भोग भी लगाया करो। अमावस मंगलवार जो हमारे पूर्वज मानते थे ना, हमारे बुजुर्ग दादा परदादा कैसे मानते थे भगवान को, वैसे आप भी मानो। इतने अंग्रेज मत बनो, अंग्रेज भी बनो तो अंग्रेज भी क्या है कि कर्ज में जाते हैं। इतने अधिक पैसे वाले बन गए इसका मतलब भगवान से दूरी नहीं। अरब देशों में बहुत से अब वहां के मुस्लिम हैं, बड़े अरब खरपति बन गए, वहां तेल के भंडार निकल गए, उनके पास पैसे की कमी नहीं, लेकिन वो लोग भी मस्जिद में जाते। उनकी टोपी को कोई ना नहीं करता, तेरे तिलक को कैसे शर्माते हैं। वो टोपी लगा के घूमते हैं, आप लोग गले मिलके रहते हो, उनको नहीं कहते कि इससे सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, टूटे तेरे तिलक से एक तो है ना, कम से कम काल तो रहता है। तेरे तिलक से ये तो पहचान है ना, तेरे अंदर राम है। तो भाई ये बातें माँ के आदेश से बता रहा हूं मैं, हालांकि आप पूछने आ रहे हो तो सब अलग बात है। ये क्यों बताना चाह रहा हूं, आज एकादशी है, माँ का आदेश है, धर्म का दिन है। एकादशी भगवान विष्णु का दिन होता है। विष्णु का काम है संसार का पालन पोषण करना, और पालन पोषण आज आपका होगा तभी तो आपकी औलाद का होगा। आपको कुछ मैं दूंगा तभी तो आप अपनों को देंगे। हो सकता है आपके पास धन नहीं है देने के लिए, उसका मेरे पास भी धन नहीं है, ईमानदारी तो जरूर देंगे ना। अपनी औलाद को ईमानदार बनाओगे तो भी आपने धन दे दिया। जरूरी नहीं है थानेदार बने या नहीं बने, ईमानदार औलाद जरूर। ईमानदार बनता है तो कहीं भी रहेगा वहां उसका सम्मान होगा। अब तो कलयुग का समय चल रहा है, काल का समय चल रहा है, महामारियां चली रही है, आपको मालूम ही है।
राजस्थान में बड़े बड़े मेले सारे बंद हैं, बस 200 आदमी आ सकते हैं, जा सकते हैं, सभी खुले हैं। फिर भी नवमी के दिन हजारों की संख्या में जनता थी। कोरोना महामारी का लहर चली रही है। इसी कोरोना महामारी ने बहुत घर खाली कर दिया। ऐसे ऐसे लोग चले गए, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके साल के में चले गए, बूढ़े बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके औलाद चली गई आंखों के सामने। कोरोना खा गया, कोरोना गया भी नहीं। इस कोरोना ने लोगों का बिजनेस भी खा लिया, रोजी रोटी भी खा ली। प्राइवेट बिजनेस करने नौकरी करने वाले लोग बेचारे घर बैठ के बेरोजगार हो गए। ये महाकाल अभी भी गया नहीं है, 31 में जाएगा। मैंने आज 19 में कहा था महामारी आ रही है। अगला साल बहुत खराब था। 20 बड़ा खराब था। 20 जैसे ही गया, अब तो मैंने आप लोगों का महाराज जी 20 तो गया, कैसा रहेगा? 21 और भयंकर खराब। 21 में गैस सिलेंडर भी नहीं मिले थे क्या? 22 और भी खराब आ। 31 तक ये महामारी रूप बदलेगी। बस आपको मजबूत बनना। चारों तरफ से जब शत्रु हो जाते हैं तो व्यक्ति निडर होता है। अब मुझे कैसे बचना है? तो मैं तो आपको भी कहना चाहूंगा, इन भूत प्रेतों की चिंता मत करना। हमारे तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर रखा है, भूत पचात निकट नहीं आवे, हजारों वर्ष पहले कह रखा है। कोई नजदीक नहीं आएगा, चिंता मत करो। भगवान का नाम सुनाओगे तो कोई नहीं परेशान करेगा। ये महामारी से कैसे बचोगे? इससे बचना अपने को जरूरी है। महामारी काल बहुत पैदा करती है। जो पंडित जी विचार अर्थात हो गए, मैं मेरा बेटा गया बर्बाद हो। बहुत से लोग हैं जिनका परिवार छीना। तो बच्चों, शरीर से मजबूत बनने के लिए आध्यात्मिक बनोगे तो आत्म बल आए। गाय का दूध हमेशा मिले तो बहुत बढ़िया। गौशाला से ला करके हफ्ते में एक दिन अपने बच्चों को गाय का दूध पिला दिया करो। आप भी पी लिया, गठिया भाव नहीं होगा, शुगर नहीं होगी, जोड़ों का दर्द नहीं होगा और क्रोध शांत। जब आप कहोगे महाराज जी ये तो हम कर लेंगे, कर लोगे तो बहुत सी बीमारी तो आपकी ऐसी शांत। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में तुलसी का पेड़ लगाए, तुलसी का पौधा लगाए। अब तो आंगन में तुलसी हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आंगन में तुलसी लगाते हैं। रात्रि में वो तुलसी इतनी सुंदर वो शक्ति देती है, वो ऊर्जा छोड़ती है, उस घर में कभी अपाय दुर्घटना पैदा नहीं। जय हो। प्रमाणित बात है, बनावटी नहीं है। जो व्यक्ति सुबह खाली पेट 2 पत्ते तुलसी का खाएगा बीमार नहीं पड़ेगा। बनावटी बातें नहीं है, साबित हो गया। नासा के वैज्ञानिकों ने भी कहा कि हाँ, तुलसी में दम है और गौमूत्र में भी दम है, गाय की घी में भी दम है। अग्नि में गाय का घी 2 बूंद डाल दो, वातावरण में सारे कीटाणु मर जाते। गाय के गोबर का चूल्हा लगा दो, जीतते थे पहले घर में। आज चूल्हा तो रहा नहीं, गैस आ गए, गैस चूल्हे बन गए तो चूल्हा कहां से आएगा? आपको भी कहना चाहूंगा कि गौशाला में जाना, गाय का गोबर लेके आना है, उस गोबर में गौमूत्र में उसको गूंथ करके और उसका कोई भी देवता रूप में पिंडी बना देना। चाहे वो उसको गणेश जी माने, चाहे उसको राम जी माने, चाहे उसको दुर्गा माने, और रसोई में रखें। रसोई में बनने वाला भोजन है वो शुद्ध रहेगा, अशुद्ध नहीं रहेगा। कारण मक्खी सबसे पहले गोबर पर बैठेगी, बैठते गोबर के अंदर 300 से ज्यादा ऐसे जीवाणु होते हैं जो कीटाणुओं को मारते। ये बात भी साबित हो चुकी है। अब आपको ये सोचना है कि महाराज जी के पास हम आए हैं, महाराज जी तो हमें पुरानी बातों पे खिला रहे हो। भाई, आने वाले समय में पुराने कपड़े की, पुराने आदमी की वैल्यू होनी है, पुराने विचारों की वैल्यू होनी है। नया विचार तो 3 दिन आएगा, चला जाएगा। फेसबुक का प्रचार नहीं कर सकता,
बुजुर्गों के शब्द हैं वो दिल में रखने हैं और हमारे बुजुर्गों ने जो हमें गृहस्थी दिया है उस गृहस्थी को सुंदर चलाना है। कोर्ट कचहरी में नहीं जाना है लड़ाई के लिए, परिवार में फैसला करना है। परिवार का फैसला भगवान का फैसला। जय हो। ये माता रानी के संदेश है। बाकी रही बात बीमारी, भक्तों बीमारियों की कोई कमी है नहीं। जरूरी नहीं सब भक्तों में नौकरी पढ़ाई पड़ जाती है, ऐसा नहीं। खान पान से रोग होता है, रहन सहन से भी रोग होता है, दूषित विचारों से भी रोग हो जाता है, पूर्व संगत से भी रोग हो जाता है। अब कोई जन्म के ऐसा कर्म से भी कोई समस्या हो जाती है। इसलिए कुछ तो कर्म हो ही रहे हैं, कुछ भगवान की सेवा करोगे तो कर्म ठीक। पूरा जीवन ऐसे नहीं चलना है, अच्छे दिन भी आए, अच्छा समय भी आए। जिस चीज की कमी है घर में निश्चित मां भगवती उसकी पूर्ति करे। किसी चीज की कमी जिसके कारण आप रो रहे हो, जिसके कारण आप परेशान हो, जिसको आप गली गली में ढूंढना चाहते हो, वो चीजें भी भगवती की सेवा से प्राप्त। बाकी भक्तों जो संकट की बात करें, ये नाम संसार में सब कुछ होता है। ये विचार में कि देवता होते हैं कि नहीं होते, होते हैं। भगवान होता है कि नहीं होता है, वो भी होता है। अच्छा कर्म करोगे तो पिछले जन्म का सुख भी इस जन्म में मिलेगा, इस जन्म का सुख भी अगले भी मिलेगा। अब इसमें बड़े ज्ञानी आगे वो क्या कहेंगे, पिछला जन्म किसने देखा, दोबारा जन्म होगा कि नहीं होगा किसको पता, किसने देखा। कहते हैं ना ये जन्म भी नहीं देखा। अब हमारा सबका जन्म हुआ था तो बड़े हो रहे ना, आपको याद आपका जन्म हुआ था? कौन बताएगा कि महाराज मेरा जन्म हुआ तो मैं रोया, इसको याद है क्या भाई? तो ये जन्म याद नहीं भाई, अगले जन्म का कैसे पता? अब ये जन्म तो तेरा हुआ है, मुझे भी मालूम है, तभी तो तू इतना बड़ा हो गया। या हुआ ही नहीं, हुआ है, याद नहीं है ना जी। इस प्रकार पुण्य जन्म भी होता है, वर्तमान में भी जन्म है और पहले भी जन्म था। पहले जन्म में पुण्य किया, हम इंसान बन गए, पुण्य नहीं था। अच्छा कार्य किया, भगवान ने बड़ा सुंदर रूप से मनुष्य का। आपका शरीर, किसी शरीर से अच्छा काम करोगे, आपकी तस्वीर लोग गली में भी लगाएंगे, चौक में भी लगाएंगे, मकान में भी लगाएंगे, और ये अच्छा करोगे तो खुदा स्थान में भी लगाएंगे। किसकी लगाएंगे? स्वार्थ के हट करके निस्वार्थ सेवा करता है। अपने जन्म और मरने की चिंता छोड़ करके दूसरे का हित सोचता है, उसको संसार पूछता है। ये माता रानी का संदेश है। तो आप अपने आप में छोटे नहीं हैं, आप पूजनीय बनना है। और किसके बनो तो नहीं बनो, कम से कम अपनों का तो अपना बनो। और एक माता से जरूर प्रार्थना करके जाना कि मां भवानी हमें अपनों से हरा देना, अपनों से कभी जिताना। पंडित अपनों से मत जीतना, अपनों से हारने की कोशिश करेगा वो हमेशा विजय होगा। अब सोचोगे कि मैं तो जीतना चाहता हूं मेरे से, ना, अपनों से हारो, अपनों से नहीं जीतो। बाप और बेटे का मुकदमा चलता है कोर्ट में, बेटा सोचेगा मेरे बाप को झुका के मानूंगा, बाप की हार करूंगा। किसकी हार हुई? पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं और पति को कहेगी मैं तेरे को नीचा दिखा के छोड़ूंगी, हरा के छोड़ूंगी। किसकी हार हुई? तेरे सिंदूर की, तेरी चूड़ी की, तेरी बिंदी और तेरी मांग की हार। पति कहेगा धर्मपत्नी को मैं तुझे जनता के सामने, मेरे भाइयों के सामने, समाज के सामने हरा के छोड़ूंगा। किसकी हार हुई? तुम दोनों की जोड़ी। किसकी भी हार नहीं हुई, तुम्हारी हार। वो जीती तू जीता, तू हारा वो जीती, नहीं बचोगे। दोनों हारे तो दोनों जीते। हारना सीखो, देश के लिए मत हारो, शुभ कार्य के लिए मत हारो।
समाज का काम करते हो वहां हारने की मत रखो। हर गलती में झगड़ा हो जाता है वहां हारने की, वहां हारा वो जीत। समझना ना गुरु महाराज जय हो। और वहां नहीं हारे तो जीवन हार है। क्यों बेटा सही बात है ना। लिया बच्चे को ये बोलने में तानने में दिक्कत आ गई क्या? आज ये हार ही तो है और क्या? हार नहीं है क्या?